नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 143। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा उसका तर्जुमा आपसे शेयर कर देती हूँ। और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने। और हमने वो किबला जिस पर आप थे मुकर्रर नहीं किया था मगर इसलिए कि हम जान लें कौन इस रसूल की पैरवी करता है इससे उससे जुदा करके जो अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है। यानी इनमें फर्क हो जाएगा कि जो इताअत करता है और जो फिर जाता है। आज देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। और बिलाशुबा ये बात यकीनन बहुत बड़ी थी मगर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। मुराद उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं थी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। बेशक अल्लाह लोगों पर यकीनन बेहद शफकत करने वाला निहायत रहम वाला है। अब ये जो है कि वमा जालनल किबला, ये किबले की तब्दीली की एक हिकमत बयान फरमाई है। कुरैश को बतौर किबला बैतुल्ला अजीज था और अहले किताब को बैतुल मक़दस। पहले बैतुल मक़दस को किबला मुकर्रर करके कुरैश और उनके साथियों की आजमाइश हुई, फिर बैतुल्ला को मुकर्रर करके अहले किताब की। अपने महबूब किबले को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में छोड़ना हिदायत याफ्ता लोगों के सिवा दूसरों के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए जिन्हें ये हिदायत नसीब ना थी वो डगमगा गए। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि पहले जिस किबले की तरफ आप रुख करते थे वो भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था, अगरचे कुरान मजीद में उस हुक्म का जिक्र नहीं है। ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद के अलावा भी अहकाम नाजिल होते थे जिन्हें वही खफी या हदीस कहा जाता है और इन्हें मानना भी कुरान मजीद की तरह फ़र्ज है। और आखिरी हिस्सा कि अल्लाह ताला नहीं है कि तुम्हारे ईमान ज़ाया कर दे। बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किबले की तब्दीली से पहले कई आदमी पहले किबले के ज़माने में कत्ल होकर फौत हो चुके थे। हमें मालूम ना हो सका कि हम उनके मुतल्लिक क्या कहें, तो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे, यानी तुम्हारी पहली नमाजें अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। सही बुखारी 40। इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को ईमान करार दिया। मालूम हुआ कि जो लोग सिर्फ दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार को ईमान करार देते हैं उनकी बात दुरुस्त नहीं, बल्कि आमाल भी ईमान का जुज़ हैं और नमाज और ज़कात भी। और यहाँ मैं बता दूं बाज़ ने ईमान से मुराद ईमान ही लिया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।